बगलामुखी की रहस्यमयी कथा। जब मौन में जन्मी विजय। सृष्टि के आरंभिक युग में जब समय अपनी मर्यादा भूलने लगा था, तब ब्रह्मांड के संतुलन पर गहरा संकट आ खड़ा हुआ। दिशाएं डगमगाने लगी, देवताओं के मंत्र प्रभावहीन होने लगे और सत्य की ध्वनि जैसे मौन में डूबने लगी। उसी अराजकता के बीच एक शक्तिशाली असुर दंतवाक ने ब्रह्मा जी के दिव्य ग्रंथ का अपहरण कर लिया। उस ग्रंथ में सृष्टि का विधान, वाणी की शक्ति और धर्म का मूल रहस्य अंकित था। ग्रंथ के छिनते ही संसार में अव्यवस्था फैल गई, शब्द भटकने लगे और अहंकार की वाणी सत्य पर भारी पड़ने लगी। देवगण भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। विष्णु ने लोक कल्याण हेतु गहन तप आरंभ किया। उनके तप से प्रसन्न होकर हल्दी सरिता के तट पर पीत प्रकाश का अद्भुत विस्फोट हुआ। उसी दिव्य प्रकाश से प्रकट हुई माता बगलामुखी, पीतांबरा, स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री, जिनकी उपस्थिति मात्र से असत्य मौन हो जाता है। मां ने बगुले का रूप धारण किया, शांत, स्थिर और अडिग। जब दंतवाक अपने अहंकार में गर्जना कर रहा था, तभी मां ने उसकी जीभ पकड़ ली। उसकी वाणी क्षण भर में स्तंभित हो गई। जो शब्द संसार को भ्रमित कर रहे थे, वे उसी पल निष्क्रिय हो गए। असत्य मौन हुआ और सत्य पुनः प्रतिष्ठित हुआ। इस प्रकार मां बगलामुखी ने सृष्टि के संतुलन की रक्षा की और देवताओं को भय से मुक्त किया। युग बदले पर मां की महिमा अक्षुण्य रही। द्वापर युग में अज्ञातवास के कठिन समय में पांडवों को श्री कृष्ण ने मां बगलामुखी की साधना का मार्ग दिखाया। अर्जुन को लक्ष्य पर अडिग रहने की शक्ति मिली और भीम को अपराजेय बल प्राप्त हुआ। शत्रुओं की योजनाएं बिना युद्ध के ही विफल होने लगी, क्योंकि जहां मां की कृपा होती है, वहां षड्यंत्र स्वयं स्तंभित हो जाते हैं। त्रेता युग में लंका विजय से पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी मां की आराधना की। ये पूजा केवल युद्ध जय के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए थी। परिणाम स्वरूप अधर्म की वाणी क्षीण पड़ गई और विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। माता बगलामुखी केवल शत्रु नाश की देवी नहीं है, वे आत्मनियंत्रण और संयम की भी अधिष्ठात्री हैं। उनका प्रिय पीत वर्ण, हल्दी का रंग, शुद्धि, स्थिरता और साधना का प्रतीक है। उनकी पूजा में पीले वस्त्र, पुष्प और माला साधक के अंतःकरण को स्थिर करते हैं। आज भी उनके सिद्ध पीठों पर साधक मौन, श्रद्धा और अनुशासन के साथ साधना करते हैं। मां सिखाती है कि जब शब्द ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाए, तब मौन सबसे शक्तिशाली अस्त्र होता है। माता बगलामुखी बोलती नहीं, पर मौन में ही विजय लिख देती है। जय मां पीतांबरा, जय मां बगलामुखी।